यूपी सरकार ने गरीब और जरूरतमंद बच्चों के लिए एक सराहनीय कदम उठाया है। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि सरकारी प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता के बैंक खातों में 1200 रुपए की राशि भेजी जाएगी ताकि वो बच्चों के लिए यूनिफॉर्म, जूते, मोजे, बैग और स्वेटर खरीद सके। इस योजना से लाखों बच्चों को फायदा होगा और उनकी पढ़ाई में कोई रुकावट नहीं आएगी। ये पैसे सीधे डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए भेजा जाएगा। सीएम योगी ने बताया कि पहले स्कूलों की हालत खराब थी, लेकिन ऑपरेशन रेजुनेशन के तहत अब स्कूलों में साफ सफाई, स्मार्ट क्लासेस, लाइब्रेरी जैसी सुविधाएं मिल रही हैं और बच्चों की संख्या भी बढ़ी है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि हर स्कूल में पर्याप्त शिक्षक होंगे और शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए बीएड और एमएड के छात्रों को भी स्कूलों से जोड़ा जाएगा। साथ ही समर कैंप में खेलकूद, संगीत, योग जैसी गतिविधियां कराई जाएंगी और 21 जून को योग दिवस की तैयारियां भी अभी से शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार नवंबर-दिसंबर में स्कूल स्तर की खेल व सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं भी आयोजित करेंगी। इसके अलावा हर विधानसभा क्षेत्र में एक नया मॉडर्न स्कूल बनाया जाएगा जिसमें प्री प्राइमरी से 12वीं तक की पढ़ाई और साइंस, कंप्यूटर लैब, स्टेडियम जैसी सभी सुविधाएं एक ही कैंपस में मिलेंगी। अब ऐसा नहीं कि किसी परिवार में 3 बच्चे हैं तो एक बच्चा 5वीं में पढ़ता है, एक 9वीं में पढ़ता है तो दोनों अलग अलग विद्यालय में जा रहे हैं। नहीं, अब प्री प्राइमरी से लेकर के अगर 3 बच्चे भी हैं, एक आंगनबाड़ी में है, एक 5वीं में है, एक 9वीं में है, तीनों एक ही विद्यालय में पढ़ सकते हैं। ये सुविधा हम देंगे। क्वालिटी एजुकेशन के साथ जोड़ेंगे, ट्रेंड टीचर देंगे और पर्याप्त मात्रा में शिक्षक देंगे। ऐसा नहीं विद्यालय भवन है, शिक्षक नहीं है, शिक्षक है तो फर्नीचर नहीं है, फर्नीचर है तो टॉयलेट नहीं है। ऐसा नहीं होगा। वहाँ पे सभी प्रकार की सुविधाएं एक छत के नीचे, एक कैंपस में सभी प्रकार की सुविधाएं प्राप्त होंगी और यह एक नई शुरुआत बेसिक शिक्षा परिषद में, यह भी एक अभिनव प्रयास है, यह भी एक नवाचार बेसिक शिक्षा परिषद। यानी मुझे लगता है कि शिक्षा तो आधारशिला होती है। याद रखना, समाज हो या राष्ट्र, इसकी आधारभूत नींव है शिक्षा और उसमें भी बेसिक शिक्षा। ये नींव के पत्थर हैं और बेसिक शिक्षा ने पिछले 8 वर्ष में सर्वाधिक नवाचार किए हैं। इनोवेशन का एक नया केंद्र बिंदु बना है उत्तर प्रदेश का बेसिक शिक्षा परिषद। और याद करना, जहां पे इनोवेशन होंगे, जहां नवाचार होंगे, वहां बहुत सारे लोग बोलेंगे भी, उंगलियां भी उठेंगे, लेकिन इसकी चिंता नहीं करनी। आप अपना कार्य में अनुरत आगे बढ़ते रहिए। मुझे पूरा विश्वास है इसके परिणाम, सार्थक परिणाम सामने आएंगे। यूपी सरकार ने गरीब और जरूरतमंद बच्चों के लिए एक सराहनीय कदम उठाया है। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि सरकारी प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता के बैंक खातों में 1200 रुपए की राशि भेजी जाएगी ताकि वो बच्चों के लिए यूनिफॉर्म, जूते, मोजे, बैग और स्वेटर खरीद सके। इस योजना से लाखों बच्चों को फायदा होगा और उनकी पढ़ाई में कोई रुकावट नहीं आएगी। ये पैसे सीधे डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए भेजा जाएगा। सीएम योगी ने बताया कि पहले स्कूलों की हालत खराब थी, लेकिन ऑपरेशन रेजुनेशन के तहत अब स्कूलों में साफ सफाई, स्मार्ट क्लासेस, लाइब्रेरी जैसी सुविधाएं मिल रही हैं और बच्चों की संख्या भी बढ़ी है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि हर स्कूल में पर्याप्त शिक्षक होंगे और शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए बीएड और एमएड के छात्रों को भी स्कूलों से जोड़ा जाएगा। साथ ही समर कैंप में खेलकूद, संगीत, योग जैसी गतिविधियां कराई जाएंगी और 21 जून को योग दिवस की तैयारियां भी अभी से शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार नवंबर-दिसंबर में स्कूल स्तर की खेल व सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं भी आयोजित करेंगी। इसके अलावा हर विधानसभा क्षेत्र में एक नया मॉडर्न स्कूल बनाया जाएगा जिसमें प्री प्राइमरी से 12वीं तक की पढ़ाई और साइंस, कंप्यूटर लैब, स्टेडियम जैसी सभी सुविधाएं एक ही कैंपस में मिलेंगी। अब ऐसा नहीं कि किसी परिवार में 3 बच्चे हैं तो एक बच्चा 5वीं में पढ़ता है, एक 9वीं में पढ़ता है तो दोनों अलग अलग विद्यालय में जा रहे हैं। नहीं, अब प्री प्राइमरी से लेकर के अगर 3 बच्चे भी हैं, एक आंगनबाड़ी में है, एक 5वीं में है, एक 9वीं में है, तीनों एक ही विद्यालय में पढ़ सकते हैं। ये सुविधा हम देंगे। क्वालिटी एजुकेशन के साथ जोड़ेंगे,
क्वालिटी एजुकेशन के साथ जोड़ेंगे, ट्रेंड टीचर देंगे और पर्याप्त मात्रा में शिक्षक देंगे। ऐसा नहीं विद्यालय भवन है, शिक्षक नहीं है, शिक्षक है तो फर्नीचर नहीं है, फर्नीचर है तो टॉयलेट नहीं है, ऐसा नहीं होगा। वहाँ पे सभी प्रकार की सुविधाएं एक छत के नीचे, एक कैंपस में सभी प्रकार की सुविधाएं प्राप्त होंगी और यह एक नई शुरुआत बेसिक शिक्षा परिषद में, यह भी एक अभिनव प्रयास है, यह भी एक नवाचार बेसिक शिक्षा परिषद। यानी मुझे लगता है कि शिक्षा तो आधारशिला होती है। याद रखना, समाज हो या राष्ट्र, इसकी आधारभूत नींव है शिक्षा और उसमें भी बेसिक शिक्षा। ये नींव के पत्थर हैं और बेसिक शिक्षा ने पिछले 8 वर्ष में सर्वाधिक नवाचार किए हैं। इनोवेशन का एक नया केंद्र बिंदु बना है उत्तर प्रदेश का बेसिक शिक्षा परिषद। और याद करना, जहां पे इनोवेशन होंगे, जहां नवाचार होंगे, वहां बहुत सारे लोग बोलेंगे भी, उंगलियां भी उठेंगे, लेकिन इसकी चिंता नहीं करनी। आप अपना कार्य में अनुरत आगे बढ़ते रहिए। मुझे पूरा विश्वास है इसके परिणाम, सार्थक परिणाम सामने आएंगे। यूपी सरकार ने गरीब और जरूरतमंद बच्चों के लिए एक सराहनीय कदम उठाया है। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि सरकारी प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता के बैंक खातों में 1200 रुपए की राशि भेजी जाएगी ताकि वो बच्चों के लिए यूनिफॉर्म, जूते, मोजे, बैग और स्वेटर खरीद सके। इस योजना से लाखों बच्चों को फायदा होगा और उनकी पढ़ाई में कोई रुकावट नहीं आएगी। ये पैसे सीधे डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए भेजा जाएगा। सीएम योगी ने बताया कि पहले स्कूलों की हालत खराब थी, लेकिन ऑपरेशन रेजुनेशन के तहत अब स्कूलों में साफ सफाई, स्मार्ट क्लासेस, लाइब्रेरी जैसी सुविधाएं मिल रही हैं और बच्चों की संख्या भी बढ़ी है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि हर स्कूल में पर्याप्त शिक्षक होंगे और शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए बीएड और एमएड के छात्रों को भी स्कूलों से जोड़ा जाएगा। साथ ही समर कैंप में खेलकूद, संगीत, योग जैसी गतिविधियां कराई जाएंगी और 21 जून को योग दिवस की तैयारियां भी अभी से शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार नवंबर-दिसंबर में स्कूल स्तर की खेल व सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं भी आयोजित करेंगी। इसके अलावा हर विधानसभा क्षेत्र में एक नया मॉडर्न स्कूल बनाया जाएगा जिसमें प्री प्राइमरी से 12वीं तक की पढ़ाई और साइंस, कंप्यूटर लैब, स्टेडियम जैसी सभी सुविधाएं एक ही कैंपस में मिलेंगी। अब ऐसा नहीं कि किसी परिवार में 3 बच्चे हैं तो एक बच्चा 5वीं में पढ़ता है, एक 9वीं में पढ़ता है, तो दोनों अलग अलग विद्यालय में जा रहे हैं। नहीं, अब प्री प्राइमरी से लेकर के अगर 3 बच्चे भी हैं, एक आंगनबाड़ी में है, एक 5वीं में है, एक 9वीं में है, तीनों एक ही विद्यालय में पढ़ सकते हैं। ये सुविधा हम देंगे। क्वालिटी एजुकेशन के साथ जोड़ेंगे, क्वालिटी एजुकेशन के साथ जोड़ेंगे, ट्रेंड टीचर देंगे और पर्याप्त मात्रा में शिक्षक देंगे। ऐसा नहीं विद्यालय भवन है, शिक्षक नहीं है, शिक्षक है तो फर्नीचर नहीं है, फर्नीचर है तो टॉयलेट नहीं है, ऐसा नहीं होगा। वहाँ पे सभी प्रकार की सुविधाएं एक छत के नीचे, एक कैंपस में सभी प्रकार की सुविधाएं प्राप्त होंगी और यह एक नई शुरुआत बेसिक शिक्षा परिषद में, यह भी एक अभिनव प्रयास है, यह भी एक नवाचार बेसिक शिक्षा परिषद। यानी मुझे लगता है कि शिक्षा तो आधारशिला होती है। याद रखना, समाज हो या राष्ट्र, इसकी आधारभूत नींव है शिक्षा और उसमें भी बेसिक शिक्षा। ये नींव के पत्थर हैं और बेसिक शिक्षा ने पिछले 8 वर्ष में सर्वाधिक नवाचार किए हैं। इनोवेशन का एक नया केंद्र बिंदु बना है उत्तर प्रदेश का बेसिक शिक्षा परिषद। और याद करना, जहां पे इनोवेशन होंगे, जहां नवाचार होंगे, वहां बहुत सारे लोग बोलेंगे भी, उंगलियां भी उठेंगे, लेकिन इसकी चिंता नहीं करनी। आप अपना कार्य में अनुरत आगे बढ़ते रहिए। मुझे पूरा विश्वास है इसके परिणाम, सार्थक परिणाम सामने आएंगे। यूपी सरकार ने गरीब और जरूरतमंद बच्चों के लिए एक सराहनीय कदम उठाया है। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि सरकारी प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता के बैंक खातों में 1200 रुपए की राशि भेजी जाएगी ताकि वो बच्चों के लिए यूनिफॉर्म, जूते, मोजे, बैग और स्वेटर खरीद सके। इस योजना से लाखों बच्चों को फायदा होगा और उनकी पढ़ाई में कोई रुकावट नहीं आएगी। ये पैसे सीधे डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट
बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए भेजा जाएगा। सीएम योगी ने बताया कि पहले स्कूलों की हालत खराब थी, लेकिन ऑपरेशन रेजुनेशन के तहत अब स्कूलों में साफ सफाई, स्मार्ट क्लासेस, लाइब्रेरी जैसी सुविधाएं मिल रही हैं और बच्चों की संख्या भी बढ़ी है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि हर स्कूल में पर्याप्त शिक्षक होंगे और शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए बीएड और एमएड के छात्रों को भी स्कूलों से जोड़ा जाएगा। साथ ही समर कैंप में खेलकूद, संगीत, योग जैसी गतिविधियां कराई जाएंगी और 21 जून को योग दिवस की तैयारियां भी अभी से शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार नवंबर-दिसंबर में स्कूल स्तर की खेल व सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं भी आयोजित करेंगी। इसके अलावा हर विधानसभा क्षेत्र में एक नया मॉडर्न स्कूल बनाया जाएगा, जिसमें प्री प्राइमरी से 12वीं तक की पढ़ाई और साइंस, कंप्यूटर लैब, स्टेडियम जैसी सभी सुविधाएं एक ही कैंपस में मिलेंगी। अब ऐसा नहीं कि किसी परिवार में 3 बच्चे हैं तो एक बच्चा 5वीं में पढ़ता है, एक 9वीं में पढ़ता है, तो दोनों अलग अलग विद्यालय में जा रहे हैं। नहीं, अब प्री प्राइमरी से लेकर के अगर 3 बच्चे भी हैं, एक आंगनबाड़ी में है, एक 5वीं में है, एक 9वीं में है, तीनों एक ही विद्यालय में पढ़ सकते हैं। ये सुविधा हम देंगे। क्वालिटी एजुकेशन के साथ जोड़ेंगे, क्वालिटी एजुकेशन के साथ जोड़ेंगे, ट्रेंड टीचर देंगे और पर्याप्त मात्रा में शिक्षक देंगे। ऐसा नहीं विद्यालय भवन है, शिक्षक नहीं है, शिक्षक है तो फर्नीचर नहीं है, फर्नीचर है तो टॉयलेट नहीं है। ऐसा नहीं होगा। वहाँ पे सभी प्रकार की सुविधाएं एक छत के नीचे, एक कैंपस में सभी प्रकार की सुविधाएं प्राप्त होंगी और यह एक नई शुरुआत बेसिक शिक्षा परिषद में, यह भी एक अभिनव प्रयास है, यह भी एक नवाचार बेसिक शिक्षा परिषद। यानी मुझे लगता है कि शिक्षा तो आधारशिला होती है। याद रखना, समाज हो या राष्ट्र, इसकी आधारभूत नींव है शिक्षा और उसमें भी बेसिक शिक्षा। ये नींव के पत्थर हैं और बेसिक शिक्षा ने पिछले 8 वर्ष में सर्वाधिक नवाचार किए हैं। इनोवेशन का एक नया केंद्र बिंदु बना है उत्तर प्रदेश का बेसिक शिक्षा परिषद। और याद करना, जहां पे इनोवेशन होंगे, जहां नवाचार होंगे, वहां बहुत सारे लोग बोलेंगे भी, उंगलियां भी उठेंगे, लेकिन इसकी चिंता नहीं करनी। आप अपना कार्य में अनवरत आगे बढ़ते रहिए। मुझे पूरा विश्वास है इसके परिणाम, सार्थक परिणाम सामने आएंगे।